अब बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में उस वक्त दहशत देखने को मिली जब बाघ के पंजे के निशान मिले। जी हां, बाघ लगातार वहां पर भी आपको बता दें कि कोहराम मचाता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को निवाला इस आदमखोर बाघ ने बनाया हुआ है। तमाम कोशिशें की जा रही है बाघ को पकड़ने के लिए, पुलिस की तैनाती है, वन विभाग की जो टीम है वहां पर लगी हुई है, इसके अलावा एक्सपर्ट्स भी वहां पर तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग की टीम हो, पुलिस हो, सबको चकमा देकर जो ये बाघ हैं वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इतनी मुश्किल क्यों आ रही है इन बाघों को पकड़ने में। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि लखीमपुर खीरी में इस वक्त क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए हैं। बहराइच के 52 गांव में आतंक मचाने वाले भेड़ियों की दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत ने लोगों का चैन छीन लिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बाघ नहीं पकड़ा जा सका है। इसी कड़ी में बीते रोज लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मशालें जलाई और पूरे गांव में जागते रहो के नारे लगाए। हालांकि वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरा और 24 कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजेशन की अनुमति भी दी गई है। लेकिन बीते 27 अगस्त को इमलिया गांव में एक किसान को निवाला बनाने के बाद से ही बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भी लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के ज्योतिपुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ भी दिखा था, जिसे लेकर भी लोगों का मन खौफ से भरा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आदमखोर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए हैं और उन्हें वापस जंगल भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए। और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002-4 में, और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंस हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है। लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का। लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहें, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। दरअसल बहराइच के 52 गांवों में जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक फैला है और आदमखोर भेड़ियों ने जिस बेदर्दी से 10 इंसानों को अपना निवाला बनाया है, उसने बहराइच में रहने वाले करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को दहशत के ऐसे माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है जहां लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों का काम धाम ठप पड़ गया है और मासूम बच्चे 24 घंटे घरों में कैद हैं। लेकिन वन विभाग न तो आदमखोरों को पकड़ पा रहा है और न ही भेड़िए जाल में ही फंस पा रहे हैं। मैं बहराइच के उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर आदमखोर भेड़ियों का कहर है, भेड़ियों का आतंक है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वह यह है कि दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सड़क है
जो बहराइच शहर से होकर इन गांवों तक पहुंचती है। यह काली सड़क है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई इंसान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि आखिर यह कौन सा समय आ गया है। क्या वो फिर से कोरोना काल लौट आया है, जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। आप देखिए ये खेत है, इन खेतों में जहां कभी किसान 2-4 की संख्या में खड़े ही होते थे, रहते थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे, एक भी ग्रामीण और किसान नहीं देख रहे। आप देखिए गन्ने की खेती, वो धान की खेती है, चारों तरफ खेती है, दूर दूर तक देखिए तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, एक भी गाँव वाला नहीं दिख रहा है, एक भी ग्रामीण नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और मेरी टीम है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वन विभाग बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन भेड़ियों का सरदार लंगड़ा इतना शातिर है कि वो वन विभाग के बिछाए जाल में फंसना तो दूर, वन विभाग के अफसर उसकी एक झलक देख तक नहीं पा रहे हैं। वो हर बार इंसानी ट्रैप को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। लंगड़े जंगली जानवर की तलाश वन विभाग को थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी गश्त लगा रही थी। लगभग 40 गांवों में यूपी पुलिस पहरा दे रही थी। वन विभाग के 200 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। वाइल्ड लाइफ की एक्सपर्ट टीम भी थी। ट्रंगलाइज करने वाले सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। ग्रामीण भी लगातार गश्त कर रहे थे। स्थानीय विधायक भी पहरा दे रहे थे, लेकिन लंगड़ा भेड़िया किसी को नहीं दिखा। कुल मिलाकर इंसानों को चैलेंज देने वाले आदमखोर भेड़िए अब यूपी में वांटेड करार दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इंसानी कानून के मुताबिक उन्हें जीने का एक और मौका देने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि इंसानों के लिए खतरा बने आदमखोर भेड़िए के हिस्से क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत गांव का देश है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो भेड़ियों को के और बाघों के यानी कि आदमखोरों की दहशत में मजबूर है जीने के लिए। आपको बता दें कि यूपी के कौन कौन से ऐसे गांव हैं, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं जहां पर ये दहशत फैली हुई है। बहराइच सबसे पहले, जहां पर भेड़ियों का आतंक देखा गया था। मासूम बच्चों को अपना निवाला इन्होंने बनाया, शिकार अपना बनाया। फिर उसके बाद बाराबंकी यानी कि इनका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भेड़ियों का आतंक तो है ही, बल्कि बाघ का आतंक भी देखा जा रहा है। लखीमपुर की बात करें तो वहां पर भी बाघ का आतंक देखा जा रहा है। ये मैप के जरिए आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग अपना जो शिकार का एरिया है वो बढ़ा रहे हैं। गोंडा में भी इनकी दहशत है। पीलीभीत की अगर बात करें तो वहां पर भी यही देखा जा रहा है। कौशांबी में भी भेड़िए लगातार अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। जौनपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी इनका आतंक देखा जा रहा है। इन आदमखोरों को सुल्तानपुर में भी देखा गया है। लगातार वन विभाग की टीम जो है वो अपना ऑपरेशन चला रही है और इसको अपनी टीम को 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जिसमें से एक भाग को आपको बता दें कि किस तरीके से रिजर्व में रखा गया है। लेकिन लगातार तलाश जारी है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो लंगड़ा भेड़िया कैद हो गया, लेकिन वन विभाग की टीम से इस समय कोसों दूर है, अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और सीधे मीनाक्षी के पास चलेंगे। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, हर रोज वही सवाल कि आखिर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी भी वन विभाग की टीम से भले ही कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोसों दूर है बाघ भी और भेड़िए भी। बिल्कुल, देखिए, चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, भेड़िया हो या फिर बाघ हो या फिर तेंदुआ हो, ये ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं और उन्हें कैद कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर के अंदरूनी इलाके में उस जगह पर जो टीम है वो जा पहुंची है जहां पर बाघ हो सकता है, और बताया ये जा रहा है कि लगभग 500 से 700 मीटर वो दूरी है और कल सुबह से ही टीम वहां अंदर मौजूद है। हर वक्त टीम बदलती है, लेकिन टीम वहां पर मौजूद रहती है। उनका कहना है कि इतना आसान नहीं होता है कि आप जाएंगे और बस बाघ को पकड़ लाएंगे या फिर जाएंगे और भेड़ियों को पकड़ लाएंगे। अगर उनको ट्रैंकुलाइज भी करना है तो उसकी दूरी मात्र 5 से 6 मीटर या 7 मीटर होनी चाहिए, तब आपकी जो गन है वो काम करती है। और अगर वो निशाना सही नहीं लगता, वो डॉट खाली चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो टीम वहां पर मौजूद होगी उनके लिए भी जान का खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में टीम की तरफ से तैयारियां तो पूरी की जा रही है। शिखा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चाहे लखीमपुर खीरी रहा हो, चाहे बहराइच रहा हो, चाहे सीतापुर रहा हो, ये वो जगह है जो मैंने खुद जा करके देखी है। सिर्फ सीतापुर की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती, वहां तैयारियां बहुत अच्छी नजर नहीं आती, लेकिन बहराइच से लेकर के लखीमपुर खीरी
तक तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। 2-2 DFO लखीमपुर में लगाए गए हैं जो लगातार आते हैं, मौके का मुआयना करते हैं, वहां लोगों से बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच लखीमपुर में आज कुछ नए पंजे मिले हैं। अब ये निशान देख करके ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि जो बाघ अंदर खेत के घूम रहा था क्या वो अब रहने वाले रिहायशी इलाके में जा पहुंचा है, क्योंकि रिहायशी इलाके में वो पंजे के निशान मिले हैं। अब ऐसे में टीम ने ये तो पुख्ता कर दिया है कि ये जो पंजे के निशान है वो बाघ के ही हैं, लेकिन इसके साथ सवाल भी खड़े हो गए हैं कि बाघ सिर्फ उस पूरे एरिया में एक है या 2 है, क्योंकि उस बाघ ने सिर्फ अभी तक एक इंसान को नुकसान पहुंचाया है। लखीमपुर खीरी में भले ही 4 घटनाएं हो गई हैं, 4 लोग मारे गए हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से दहशत देखने को मिल रहा है लगातार, इससे लेकर ये कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से कि ये 1-2 नहीं बल्कि कई संख्या में जो भेड़िए हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका। लेकिन अब बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में उस वक्त दहशत देखने को मिली जब बाघ के पंजे के निशान मिले। जी हां, बाघ लगातार वहां पर भी आपको बता दें कि कोहराम मचाता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को